विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरणों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास और लोकार्पण भी कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किया जा सके। और आज इसी को लेकर हम रणभेरी में बात करेंगे बहराइच की सदर विधानसभा सीट की और देवरिया की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट की, और जानेंगे विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का दबदबा है और क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण और जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। और अब बात करते हैं कि आखिर विधायक जी ने क्या किया। जी हां, सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा हमेशा से ही चर्चा में रहती है। यूपी के चुनाव में देवबंद विधानसभा सीट बहुत मायने रखती है। हर पार्टी इस सीट को जीतना चाहती है। हालांकि वर्तमान की बात करें तो मौजूदा विधायक भाजपा से हैं, लेकिन 22 के विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश तेजी दिखा रहे हैं उससे अब यह साफ हो गया है कि यहां भी पूरे प्रदेश की तरह बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर है। देवबंद विधायक बीजेपी से ब्रजेश के द्वारा कराए गए क्षेत्र के विकास को लेकर के न्यूज के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की है और उनके मन में विधायक जी के लिए क्या भाव है, क्या जनता विधायक के कामों से खुश है और क्या जनता इन्हीं विधायक को दोबारा चाहती है या फिर दूसरे दल का विधायक चाहती है, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले विधानसभा के आंकड़े कब किसका विधायक हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की देवबंद सीट पर भाजपा का कब्जा है। इस्लामी मरकज की शीर्ष संस्था दारुल उलूम के शहर देवबंद में भाजपा ने विधानसभा का चुनाव जीतकर एक संदेश तो दिया था, लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट को बचाए रखना भी भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली देवबंद सीट से वर्तमान में भाजपा के ब्रजेश विधायक हैं। 1952 में पहली बार ये सीट अस्तित्व में आई थी। उत्तर प्रदेश के सियासत में ये विधानसभा काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देवबंद विधानसभा सीट के साल 2017 में भाजपा के टिकट पर ब्रजेश विजयी हुए थे। उन्होंने बसपा के माजिद अली को हराया था। इस चुनाव में ब्रजेश को 1,22,044 वोट, जबकि दूसरे नंबर पर रहे माजिद अली को 72,844 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के माविया अली को 55,385 वोट मिले। अगर बात की जाए पार्टियों को मिले वोटों के प्रतिशत की तो 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। भाजपा का वोट प्रतिशत 43.64 था, जबकि बसपा का 31.09 और समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 23.64 रहा था। इस तरह की बीजेपी का वोट प्रतिशत सपा से 12 से 13% ज्यादा था। देवबंद एक नजर में देवबंद विधानसभा में 2,52,273 कुल मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 1,60,300 हैं, जबकि 1,31,973 महिला मतदाता हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में सपा की जीत। सपा के राजेंद्र सिंह राणा चुनाव जीते। बसपा के मनोज चौधरी को हराया। राजेंद्र ने चौधरी को 3,000 वोटों से हराया। राजेंद्र को मिले थे कुल 66,682 वोट। मनोज चौधरी को मिले थे 63,632 वोट। चुनाव के कुल 67.02% मतदान हुआ था। 2012 में विधायक राजेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद इस सीट पर दोबारा उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी माविया अली चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीना सिंह को हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में देवबंद सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा था। उसे कुल 34.06% वोट प्राप्त हुआ था,
जबकि बसपा को 32.5%, कांग्रेस को 23.24% और बीजेपी को 5.06% वोट प्राप्त हुआ था। अब देखना होगा कि देवबंद विधानसभा सीट पर भाजपा कमल खिलाने में कितनी कामयाब होती है या फिर यहाँ किसी और दल का कब्जा होता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर देवबंद की जनता से भी जाना है कि आखिर उसके मन में विधायक जी के लिए क्या है, वो आप देखिए। आपका नाम क्या है चाचा? सरफराज। तो इस बार किसको जिता रहे हो? गठबंधन को। तो गठबंधन की कुछ क्या मुद्दा है? सरकार ने कुछ काम नहीं किया क्या? यहाँ काम कारोबार बंद है। अच्छा जी, जो हम गलत काम करते हैं ये सब बंद। क्या हुआ? बस तो समस्या क्या है कि कारोबार एकदम बंद होने लगे? बस यो नहीं पता जी, मुझे अंदर गड़ासा नहीं बिक रहा, जिससे हमारा कारोबार ये होता जी, हमारा टमाटर खाना होता ये बात हो जाए। तो गंडासा तो आपका चलता है तो किसानों के पास जाता है। जी जी। तो किसान खरीद नहीं रहे आप? बहुत कम, 10% रहा काम। अच्छा जी। और जैसे आपकी रोजी पे संकट आया है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर का बस यहीं से चला रहे घर से। मोदी को किस मुद्दे को? मकान बना दिए ना हमारे सारे। अच्छा, सबके मकान बना दिए, मोदी को ही जिताओगे दोबारा भी। अच्छा, राशन 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 मिल रहा, 3 दही मिल रहा, राशन मिल रहा। अच्छा, जो यहाँ के विधायक हैं देवबंद के, क्या नाम है उनका नाम है विजय। काम किया उन्होंने कुछ नहीं कराया देवबंद। जब से बने उन्होंने कुछ नहीं करा, योगी जी ने करा के कुछ कराया। अच्छा, तो आपके भी चाहते हैं कभी पूछने के लिए? हफ्ते तो है नहीं, लेकिन बिना ये जब काम हो रहा हमारा क्या जरूरत है? बिना ये हमारे मकान बनवा दिए सारे, राशन मिल रहा हमें, कुछ भी नहीं। मुस्लिम समाज भाजपा को करने का तो जैसे देवबंद के विधायक हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, वही एक कार्य बताइए जो उन्होंने अच्छा किया हो। भाई सड़कें बढ़िया बन गई हैं, यहाँ पुलों की व्यवस्था हुई है, लाइटें बढ़िया आ रही है। तो आपका जो मुद्दा क्या रहेगा, चुनाव किस मुद्दे पर इस बार वोट कर रहे हैं? हम तो मोदी और क्या नाम है, जो क्या नाम हमारे मुख्यमंत्री भाजपा ने कुछ काम किया? हाँ भाजपा का काम कर रही है। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा ने जन विरोधी कार्य किया है, जनता उनको उखाड़ देगी सरकार, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, वो तो गलत कर रहे हैं हमारे, लेकिन ये सुख शांति है। नहीं, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं, आम जनता की तो कमर तोड़ दी महंगाई ने। कुछ भी नहीं कमर तोड़ी है, वो तो जो रुपए रहे उनकी कमर तोड़ रही है। तो हरीश जी इस बार वोट हो गया, तो भाजपा ने तो क्या काम किया, मुद्दों पर आप वोट करोगे? बीजेपी को करता है हमेशा। अच्छा, इस बार भी बीजेपी को देंगे। यहाँ से विधायक कौन है? विधायक जी हैं कुंवर ब्रजेश सिंह शर्मा। और हवा देख के वोट देंगे, जिसकी हवा होगी वो उसका है। तो जैसे भाजपा सरकार का दावा है कि हाँ, तो उनकी साथ में है, जो विकास करेगा उसके साथ में। आवास मिला आपको? जी, आवास मिला तो सब कुछ मिल रहा है हमें, अनाज भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है और चना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है हमें। यहाँ से विधायक कौन है? विधायक कौन है? दीजिए कभी देखते आप? जी नहीं, ना हमने देखा ही नहीं। कार्य करने का पता लगा हो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, जब हमने देखा ही नहीं उनको आज तक के, हम कैसे करें? और हम तो मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, घर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, 24 घंटे घूम रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं घूम रहा है, यहाँ तो हमें मजदूरी करनी है और पेट पालना है बच्चों का। कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा था, कहाँ चल रहा है कारोबार? कारोबार तो ठप हुए हैं। पहले 500 का काम करे थे, अब 200 का काम करे। पहले 500 का काम करे थे, अब 200 रुपये का काम करे। अच्छा, उसमें दूध और बिजली में पूरे नहीं पड़ते। हाँ, बिजली का बिल इतना महंगा, उसको करो तो नहीं पूरे पड़ते हैं। 22 में किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? बस सरकार तो मतलब है जी, जो भी अच्छा काम करेगा सरकार तो उसकी बनेगी। आपके यहाँ से देवबंद से विधायक कौन है?
ब्रिजेश। काम किया कुछ नहीं? ना काम कुछ नहीं किया। तो क्या करोगे इस बार में? भैया विधायक बदल जा तो दूसरा आ जा तो और ही अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। जब प्रमोद जी कुछ काम किया विधायक जी ने? नहीं, कोई काम नहीं किया। और लोगों के बीच में आते हैं जाते हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो इस बार क्या डिमांड है सरकार से आपकी? बस सरकार से हमारी तो यही डिमांड है कि मतलब हमारा विधायक जो चेंज हो जाए और दूसरा विधायक कोई कामयाब। सरकार भाजपा की आ जाएगी, भाजपा की आओगी सरकार। तो काम तो विधायक जी ये कहते हैं कि बहुत काम किए। कहाँ काम करा, कहाँ दिखाओ तो जी काम को। कि देवबंद में ATS सेंटर दे दिया। वो इसमें थोड़े जाओ तो योगी ने दिया। अच्छा अच्छा, और कहना जी 154 करोड़ का बिजली घर बनना तलेडी स्टेट हाईवे पर, कि वो मैंने बहुत पहला था जी पास। अच्छा अच्छा, तो विधायक जी की जो कार्यशैली साहब ना खुश नहीं हो? कुछ है ही नहीं जी, बिल्कुल। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम? कृष्ण है जी। अच्छा, कृष्ण जी। हाँ जी। विधायक जी से कार्य से खुश हो आप नहीं? बस जी जो ये कह रहे वही बात है। कुछ किया नहीं विधायक जी ने? अभी तक तो किया नहीं है, वैसे नपवा रखी बहुत सड़कें थी गाँव में। हाँ, आपका गांव कौन सा है? रणखंडी थी। तो ये बताओ जी, जैसे विधायक जी आते हैं जनता के बीच में, कभी कभी किसी की तेरी में आगे, किसी के मर्द उसमें आगे आ जाए, ऐसी बात कुछ है। देवबंद क्षेत्र में कोई विशेष काम किया उन्होंने? बस जी क्या कह सकें जी, बस विशेष काम फिलहाल दी जी सड़कें वड़के शुरू, अभी कुछ नहीं हुआ। तो सरकार किसकी बना रहे हो? बस यही है, चेंज हो जा तो मतलब वोट तो जाएंगे बीजेपी को। अच्छा हाँ, बस विधायक चेंज हो जा तो और भी बढ़िया। आपका नाम? सोनू जी, क्या कर रहे हो इस बार? हाँ जी, किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की। तो देवबंद के जो विधायक हैं उनका कार्यशैली कैसी रही? 0/0। तो फिर सरकार तो कैसे बनाओगे बीजेपी की? चेंज कर दो तो बन जाएगी जी। अच्छा, अगर विधायक चेंज नहीं करते फिर तो जी हारेगा 100%। अच्छा, तो वोट नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे जी, इसे नहीं देंगे। इससे क्या नाराजगी है विधायक जी से? ना जी, तो कुछ काम ही नहीं करवाया उन्होंने कहीं भी क्षेत्र में। जी, तो जो कोई मेन काम बीजेपी का देवबंद में जो मुख्य काम हुआ वो कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। 5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। आप किसान हो तो गन्ना भुगतान की क्या स्थिति है? वो तो आपको भी पता है जी। नहीं बताओ कोई। नहीं जी, समय पर मिल रहा गन्ना भुगतान? हाँ, समय पर नहीं मिल रहा जी किसान। समय पर मिल रहा? हाँ जी। हमारे बीच दिनेश। कौन से गांव से हो? रणखंडी से। रणखंडी से। तो क्या कर रहे हैं इस बार? जितनी भी वोट जो मिलेंगे वो योगी जी के मिलेंगे। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, रणभेरी 2022 में वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Happy New Year. Happy New Year. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रणभेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। पडरौना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आती है और पडरौना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और 17 में पडरौना में कुल 44.44% वोट पड़े थे और 2017 में भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के जावेद इकबाल को 40,552 वोटों के मार्जिन से हराया था। और इस बार पडरौना विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। कुशीनगर की पडरौना विधानसभा के दिल में क्या है? पडरौना विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? पडरौना विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। पडरौना से भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज?
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें एक पडरौना विधानसभा सीट भी है। मतदाताओं ने पडरौना विधानसभा सीट से सभी दलों के प्रत्याशियों को विधानसभा भेजा है। वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं से विधायक और सूबे के मंत्री हैं। यहाँ की जनता ने लंबे समय तक कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस पार्टी इस सीट पर 7 बार जीत का डंका बजा चुकी है। यहाँ से रहनुमाई करने का सबसे कम मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पडरौना विधानसभा सीट के मतदाताओं का रुझान अधिकतर सत्ता विरोधी ही रहा है। 1952 में विधानसभा चुनाव में इस सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जगन्नाथ मल्ल विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी काशीनाथ पांडे को इस चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन 1957 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रदेव तिवारी ने सोशलिस्ट पार्टी के जगन्नाथ मल्ल को हराकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चंद्रदेव तिवारी ने 1962, 1967 में भी जीत दर्ज की। इसके बाद हुए चुनाव में इस सीट से मतदाताओं ने बीकेडी प्रत्याशी सीपीएन सिंह को विधानसभा भेजा। पुरुषोत्तम कौशिक विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने गए। 1980 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना परचम लहराया। 1985 में बालेश्वर यादव इस सीट से चुनाव जीत गए। 1989 में जनता दल की लहर होने के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी असगर अली यहां से विधायक बने। 1991 में रामलहर में पहली बार भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की। 1993 के उपचुनाव में बालेश्वर यादव फिर जीतने में सफल रहे। 1998, 2002 और 2007 में लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह जीतते रहे। वहीं 2009 के उपचुनाव में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने पडरौना सीट पर खाता खोला। बसपा से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक बने। 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का दामन थाम लिया और विधायक बने। वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता केदार यादव ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। आज हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या 5 साल होने जा रहा है, वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है, कितना जनता इनके प्रति खुश है। क्या नाम है आपका? रितेश पांडे। क्या वर्तमान विधायक से कितना आप खुश हैं? क्या इन्होंने ऐसे कोई काम किया है जो इन्होंने फिर गद्दी में बैठाएंगे? देखिए, जरूर उन्होंने कुछ काम किया ही। ऐसा तो है नहीं कोई विधायक अगर चुन करके आता है तो सिर्फ दिखाने के लिए चुन करके आता है। लेकिन अगर 100% सहमति की बात की जाए तो 100% सेटिस्फाई आदमी किसी से भी नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का या किसी भी सरकार का विधायक रहा हो। अपने स्तर पे उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत मुझे लगता है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। कितना विधायक से संतुष्ट हैं वर्तमान विधायक से? वर्तमान विधायक से यहाँ का जनता 1% भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे केवल जो विधायक जी हैं और उनके जो समर्थक है यहाँ पे हवा में काम दिखाते हैं, जमीनी स्तर पे एक भी काम नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2022 के चुनाव में विधान? इस बार मुद्दा क्या है? उनका कुछ मुद्दा नहीं है। यहाँ पे हर मुद्दा उनका फेल है। हर गली गली रोड टूटा हुआ है, हर गली नाली टूटा हुआ है। वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वर्तमान विधायक जी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। विधायक जी तो छोड़िए, नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सारे लोग भाजपा के, यहाँ से नीचे से ऊपर तक भाजपा के लोग हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा पडरौना लोकल का चीनी मिल का है। चीनी मिल चलवाने के लिए माननीय मोदी जी आए थे 2014 में, यहीं पडरौना में आए थे और उन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम चीनी मिल चलवा देंगे। और आज 2021 खत्म हो रहा है, इनका अभी तक 100 दिन पूरा नहीं हुआ। इन लोगों की सारी बातें हवा हवाई हैं। और लोकल मुद्दे में एक और मुद्दा यहाँ पे है नाली का और सड़क का। बरसात में आपने देखा होगा लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। सिर्फ ये लोग फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, फीता काटने का काम करते हैं। कितने खुश हैं आप वर्तमान विधायक से? कितना नंबर देंगे आप? मेरा विधानसभा कसिया है और ये पडरौना विधानसभा है। तो पडरौना विधानसभा के विधायक जी के बारे में अभी सारे लोग बताएंगे, पर मैं अपने विधानसभा कुशीनगर के बारे में बता रहा हूँ कि आज तक कसिया विधानसभा का आखिरी गांव मेरा। हम कुशीनगर विधानसभा में आएंगे तो आपसे ठीक है। पडरौना विधानसभा में वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट है, कितना नंबर देंगे आप? हम तो संतुष्ट नहीं है और हमारे साथ पूरे पडरौना विधानसभा की जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब कोरोना के समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जी लापता थे, चुनाव के बाद 5 साल में पडरौना की जनता का दुर्भाग्य कि ऐसा विधायक जीता जो अपने क्षेत्र में दौरा करने आता है, और दौरा करने आता भी है तो पडरौना के किसी होटल में नहीं ठहरता है, कसिया जाके टहलता है। तो पूरे पडरौना की जनता 1% भी उनसे संतुष्ट नहीं है। सड़कों का क्या हाल है ये बार बार कहना उचित नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं पडरौना की सड़कों की क्या हाल है।
100 मीटर यहाँ से अगल बगल में जाएंगे तो सड़कें दिख जाएंगी। उत्तर प्रदेश समेत पवना की जनता इस बार बदलाव चाह रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रतापगढ़ भेजने की इस बार तैयारी है। कितना संतुष्ट है वर्तमान विधायक से? कितना नंबर देंगे आप? वर्तमान विधायक को जो न्यूनतम नंबर हो सकता है 0 से भी नीचे माइनस में नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान विधायक पूरे 5 सालों में 5 से 7 बार ही अपने विधानसभा में आए हैं और 14 साल से वो यहाँ लगातार विधायक हैं। आज भी उनका एक आवास यहाँ नहीं बनाया। आवास तो छोड़िए, एक किराए पे मकान तक उन्होंने नहीं लिया, एक कार्यालय तक उनका पूरे विधानसभा में नहीं है और सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं और उसी के नाम पे विधायक थे आज तक। मगर इस बार जनता जागरूक हो चुकी है और उनका किसी भी हाल में यहाँ बहुत बुरा दशा होने वाला है। वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट हैं? कितना नंबर देंगे आप वर्तमान विधायक को? 0 से भी नीचे। पहला काम यह है कि क्या कहा जाए, वास्तव में इस विधानसभा का बहुत दयनीय दुर्भाग्य। तीसरी बार विधायक हैं वो मान रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि आज पहले दफा हुआ है। यहाँ पे भाजपा के पालिका सांसद विधायक केंद्र से प्रदेश तक सब है। आज तक एक बाईपास सड़क नहीं है कि बीमारी बच्चे को गोद में ले करके या पत्नी को चाहे माता पिता को किसी साधन से सुविधा से ले करके हम बाईपास से निकल जाएं हॉस्पिटल या गोरखपुर निकल जाएं या कसिया पहुंच जाएं। बहुत कुछ भी कहा जाए, बहुत निंदनीय निंदनीय निंदनीय। कितना संतुष्ट है वर्तमान विधायक से? 1% नहीं संतुष्ट है अपने विधायक जी से और मैंने आज तक अपने विधायक जी को यहाँ पे देखा नहीं है कभी। आप कितना संतुष्ट हैं विधायक जी? कोई संतुष्ट नहीं है। कितना नंबर देंगे वर्तमान? 0 नंबर देंगे उनको। आप कितना संतुष्ट हैं? 0 नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए आज 13 साल से विधायक जी हमारे पड़ौना विधानसभा में और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आप ये नज़र उठा के देखिए, कोई ऐसा रोड जो हो जो उनके द्वारा बनवाया गया हो। यहाँ बस डिपो में ठेवना भर पानी लगा रहता है। आज जब भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उसको आवाज़ उठाते हैं तो भाजपा वाले लगते हैं, कहते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया, पास हो गया है और कुछ नहीं होता है। 13 साल है कि विधायक से नाराजगी? विधायक जी से नाराजगी है। कैबिनेट मंत्री होते हुए भी एक ईंटा आज तक वो बस डिपो में नहीं रखवा सके, ना कोई रोड बनवा सके, ना किसी हॉस्पिटल में कोई सुविधा करा सके। ऐसे विधायकों में चुनने से क्या फायदा है? प्रतापगढ़ से आते हैं और 2 दिन के लिए आप वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट है? कितना नंबर देंगे? 0%, क्योंकि यहाँ का विधायक तो हमको पता ही नहीं है कौन सा विधायक है, क्योंकि उसको बैनर पोस्ट में देखे हैं, आज तक उसको धरातल पे नहीं देखे हैं कि कहाँ रहता है। उसको यहाँ तक कि उसको यहाँ पे उसका कार्यालय भी नहीं है। पशुपति आवास में देखे हैं कि कभी भी यहाँ से घूम के जाता है और पशुपति आवास में रुक जाता है, कभी उसको धरातल पे नहीं देखे हैं। आप कितना संतुष्ट हैं वर्तमान विधायक से? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो है कि हम महंगाई विरोधी के लेकर के चल रही है। महंगाई की चर्चा पे जो है कोई बातें नहीं हो पा रही है। हाँ, महंगाई की। जी, वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट हैं? कितना नंबर देंगे आप? वर्तमान विधायक और भाजपा की सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और मौर्य जी संभवतः इस प्रदेश के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिनकी निधि का सबसे ज़्यादा पैसा गरीबों के इलाज के लिए जाता है। अभी 29 नवंबर को उनके मंत्रालय की तरफ से यहीं बुद्धा पार्क में एक गरीबों के विवाह का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इस कुशीनगर जनपद के 2500 से ज़्यादा बेटियों की शादी हुई थी। ये कार्य उनके मंत्रालय के तहत ही हुआ था। इसके अलावा जैसे अभी एक खिड़किया जो एक बड़ा धर्मस्थल है हम लोग का हिंदू होगा, यहाँ का कोई विकास बताइए जो मैं उसी के बारे में जा रहा हूँ। विकास मैं वही बताने जा रहा हूँ। जी मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो वो जो खिड़किया है वहाँ पे अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल था। उस पुल का निर्माण जो अभी बना हुआ है नया पुल, वो मौर्य जी के सौजन्य से ही हुआ है। इसके अलावा मनसा छापर जाने वाला जो धुबा पुल था वो पुल भी इनके सौजन्य से बना। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो कुबेर स्थान रोड पे बन रहा है वो भी इसी विधानसभा के अंतर्गत है और मौर्य जी के विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। हाँ, सड़कों की समस्याएं थोड़ी बहुत रही हैं, लेकिन उनका भी निर्माण चालू है। जब से बरसात बंद हुआ है सड़क बननी चालू हो गई हैं। बाकी जैसे कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाजपा का विधायक ही हमेशा से रहे हैं। भाजपा के विधायक तो अभी 4 साल से रहे हैं। इसके पहले तो सपा बसपा कांग्रेस के भी विधायक सांसद सब रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में भी कुछ भी ऐसा
ऐसी चीज़ें ना बन पाई कि जिससे हमें इलाज की सहूलियत मिल सके या हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। लेकिन मौर्य जी के कार्यकाल में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि गाँव की जो ट्रांसफार्मर जो कम क्षमता वाले थे उनके लिए भी वो उनका निधि उपयोग होता रहा है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हमने बताया ही, ऑक्सीजन प्लांट बनाई है और 2 ठो पुल आपको दिख ही रहा है, वो भी कसे ये खिड़किया का। और नंबर कितना देंगे वर्तमान विधायक को? किसमें से कितने में से कितना देना है? 100 में से कितने नंबर? 100 में से पूरे 100 नंबर भाजपा को और भाजपा विधायक को मैं देना चाहूँगा। आप कितने संतुष्ट हैं वर्तमान विधायक से? 100 में 100% संतुष्ट है। आप? हम लोग भी संतुष्ट हैं। 100 में 100 नंबर। 100 नंबर। आप? हम भी लोग संतुष्ट हैं। आप? 100 में 100% संतुष्ट हैं। भाजपा सरकार से हम संतुष्ट हैं। भाजपा सरकार से हम संतुष्ट हैं। भाजपा साहब वर्तमान विधायक हाँ, से कितने संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं 50%। 50%? 50% यहाँ लोकल विधायक को। जैसे कि मान लीजिए इनके पास कोई कार्य हो तो आदमी जा नहीं पाएगा, और यहाँ पर लोकल अगर कोई विधायक हो तो तुरंत उसके पास पहुँचेगा। ठीक है, हम भी 100% संतुष्ट हैं। पडरौना विधानसभा का जातीय समीकरण: ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 19%, क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 11%, वैश्य मतदाताओं की संख्या 8%, यादव मतदाताओं की संख्या 6%, कुशवाहा मतदाताओं की संख्या 6%, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 18%। पडरौना विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,23,500, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,78,339, महिला मतदाताओं की संख्या 1,45,153। 2017 पडरौना विधानसभा चुनाव परिणाम: भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने दर्ज की जीत। स्वामी प्रसाद मौर्य को मिले 93,649 वोट। सपा के जावेद इकबाल को 40,552 वोटों से हराया। जावेद इकबाल को मिले 53,097 वोट। ऐसे में जहां भाजपा फिर जीत का परचम लहराना चाहती है, तो वहीं सपा और कांग्रेस भी सदर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। हालांकि जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, ये तो जनता तय करेगी। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। रणभेरी 2022 में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Happy New Year. Happy New Year. उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। भोपाल टाइप में आपको दिखाएंगे पूर्वांचल में किसका कितना पड़ रहा है भारी। किसकी बनेगी सरकार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूर्वांचल अहम है और पूर्वांचल की सीट से ही उत्तर प्रदेश का कुर्सी मिलने वाला है। तो हम आपको पूर्वांचल से दिखाएंगे कौन कितना मजबूत है। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों से हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक सर्वे, सिर्फ और सिर्फ के न्यूज पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।
करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसान सम्मान निधि का आज वितरण, 10 करोड़ किसानों को मिलेगी 10वीं किश्त। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे ट्रांसफर। सीएम योगी भी वर्चुअली कार्यक्रम में होंगे शामिल। समाजवादी विजय रथ यात्रा का 10वां चरण, एचसीएल लखनऊ से गोसाईगंज तक जाएगी यात्रा। गोसाईगंज के महुरा काला में का होगा अनावरण। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तो किसानों को देंगे सिंचाई के लिए फ्री बिजली।